तालिबान की कैद में उसे तकरीबन 2 साल बीत चुके थे। वो और उसका साथी अमरीकी प्रोफेसर केवन किंग काबुल यूनिवर्सिटी से घर की तरफ जाते हुए अगवा कर लिए गए थे। अगस्त 2016 में अगवा होने वाले इस ऑस्ट्रेलवी उस्ताद टिमोथी वीक्स और उसके अमरीकी साथी का इब्तिदाई तौर पर अखबारात और दीगर मीडिया में कोई तस्करा तक न किया गया। अमरीकी सदर बराक ओबामा इस खबर के इफ्शा होने को आलमी ताकतों के इत्तेहाद की जिल्लत और लड़ने वाले सिपाहियों के हौसले पस्त करने की वजह ख्याल करता था। इसीलिए उसने इन दोनों की रिहाई के लिए खुफिया ऑपरेशन का हुक्म जारी किया। इनके अगवा के चंद दिन बाद ही तालिबान के एक ठिकाने पर हमला हुआ जिसमें 7 लोग जाँ बहक हुए, मगर ये दोनों मुखवी वहां से पहले ही मुंतकिल किए जा चुके थे। इस हमले के 6 माह बाद जनवरी 2017 में तालिबान ने इन दोनों की एक वीडियो जारी की जिसमें टिमोथी वीक्स ने अमरीकी हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो तालिबान के साथ इन दोनों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात करे। उसने कहा, द पीपल हु प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ अस एंड टू हेल्प अस व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग हैव फॉरसेकन देयर प्रॉमिस। वी आर हियर फॉर नो हेल्प एंड होप। तर्जुमा, वो लोग जिन्होंने हमसे वादा किया था कि अगर कुछ गलत हो गया तो वो हमारी मदद करेंगे, अपने वादे को भूल चुके हैं। हम यहाँ किसी मदद के बगैर पड़े हैं और किसी उम्मीद से महरूम हैं। वो माँ को मुखातब करते हुए रो पड़ा और कहा, माई मदर, आई नो यू आर सिक इन द हॉस्पिटल एंड आई मे नेवर सी यू अगेन। आई डोंट वॉन्ट टू डाई हेयर। आई एम अलोन एंड आई एम स्केयर्ड एंड आई डोंट हैव एनीबॉडी टू हेल्प मी। तर्जुमा, मेरी माँ, मुझे मालूम है कि तुम बीमार हो और अस्पताल में हो और मुमकिन है मैं तुम्हें कभी ना देख सकूं। मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। मैं अकेला हूँ, खौफज़दा हूँ और यहाँ कोई मेरा मददगार नहीं। इस पहली वीडियो ने दुनिया में एक हंगामा बर्पा कर दिया। इस हंगामे के बावजूद भी इन दोनों असातिज़ा के बारे में आलमी ताकतों ने वो गर्मजोशी ना दिखाई जो वो अपनी अफवाज या सीक्रेट सर्विस के अफराद की रिहाई के लिए दिखाते हैं। पाकिस्तान में रेमंड डेविस इसकी मिसाल है। इस वीडियो के 6 माह बाद तालिबान ने जून 2017 में एक और वीडियो जारी की। उस वीडियो में टिमोथी वीक्स निस्बतन बेहतर और पुरसुकून नजर आ रहा था। उसने कहा कि तालिबान का उसके साथ हुस्ने सुलूक बहुत बेहतर है। उसे खुराक, अद्वियात और चाय मिलती है और नहाने के लिए भी शानदार बंदोबस्त मौजूद है। इन दोनों ने एक बार फिर अमरीकी सदर और ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि उनकी रिहाई के लिए तालिबान से बात की जाए। इस दूसरी वीडियो के साथ तालिबान ने अपने जारी करदा पैगाम में कहा कि अमरीकी कैदी किंग खतरनाक हद तक दिल और गुर्दों के मरज में मुब्तला है और हम हालत जंग में हैं, इसलिए हमारे पास उसकी निगहदाश्त बहुत मसला है। इस वीडियो में टिमोथी वीक्स अपनी हुकूमत से बहुत मायूस नजर आया और उसने अपने दोस्तों और खानदान के अफराद से दरख्वास्त की कि वो उसकी रिहाई के बारे में मीडिया और सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू करें। लेकिन उसके दोस्तों और अहले खाना को मुख्तलिफ तरीकों से खौफज़दा किया गया कि अगर तुम लोगों ने इस मामले को ज्यादा अहमियत दी तो उनकी रिहाई के लिए तावान की रकम बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आजकल अगवा बराए तावान एक बहुत मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। इसी दौरान रॉयटर्स के अहम नुमाइंदे एविगेनिया नोविज़ेनिया ने एक तजुर्बाकार मुसालहतकार का इंटरव्यू शाया किया जिसने दुनिया भर में तकरीबन 100 से ज़ायद अगवाकारों के साथ मुखवियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात किए थे। उसने दुनिया भर के अगवाकारों से मवाजना करते हुए कहा कि उसने तालिबान को तमाम अगवाकारों से बिल्कुल मुख्तलिफ पाया है। उसने कहा, आई कैनॉट थिंक ऑफ अ सिंगल केस ईदर विद फीमेल और मेल where they were using violence, torture, sexual assault, anything like that. It's just not the way the Afghan do it. तर्जुमा, मैं नहीं जानता कि कोई एक भी मगवी मर्द या औरत ऐसी है जिस पर उन्होंने सख्ती की हो, तशद्दुद या जिनसी दरिंदगी या ऐसी कोई और हरकत की हो। ये लोग तो दीगर अफगानों से भी मुख्तलिफ हैं। ये वो जमाना था जब तालिबान के मुकाबले में कैदियों पर दाइश के मजालिम और अगवा बराए तावान की कहानियां मगरबी मीडिया और पब्लिक में जबान ज़द-ए-आम थीं। बरतानवी सहाफ़ी जेम्स फोली को दाइश ने बदतरीन तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया था और दीगर कैदियों के बारे में दाइश के भारी तावान वसूल करने के शवाहिद आम हो चुके थे। एक जानिब ये खौफ और दूसरी जानिब अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की ये सरकारी पॉलिसी कि उन्होंने कोई तावान अदा नहीं करना। मामला गंभीर होता चला गया। इस मायूसी, तन्हाई और नाउमीदी के आलम में 2 साल बीत गए। मई 2019 के एक दिन टिमोथी वीक्स को अपने अंदर एक रोशनी सी महसूस हुई।
اور اس نے قید کے دوران اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے یوں لگا جیسے اس فیصلے نے مجھے جیل میں ایک نئی روحانی زندگی عطا کر دی ہو۔ اسلام نے مجھے سکون، اطمینان اور مصائب سے لڑنے کا بے پناہ حوصلہ عطا کیا۔ شروع میں طالبان کے مقامی کمانڈر اس فیصلے پر یقین نہیں کرتے تھے، بلکہ کچھ تو ناراض بھی ہو گئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کی رہائی کے بدلے میں طالبان کے اہم ترین قیدیوں کی جو رہائی متوقع تھی وہ کھٹائی میں پڑ جائے گی۔ ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ ٹیموتھی کے مسلمان ہونے کے بعد عالمی طاقتیں اسے اب پہلے جیسی اہمیت نہیں دیں گی، اس لیے اس نے مصلحتاً اپنے اسلام کو دنیا سے چھپائے رکھا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب ان دونوں استادوں کے بدلے میں اگست 2019 میں جلال الدین حقانی کے بیٹے انس حقانی اور دیگر اہم طالبان کمانڈر رہا ہوئے تو ان کو بھی آزادی مل گئی۔ آسٹریلیا پہنچتے ہی جب ٹیموتھی ویکس نے یہ اعلان کیا کہ وہ 1 سال قبل قید کے دوران ہی اسلام قبول کر چکا ہے تو سارا مغربی میڈیا چیخ اٹھا۔ کسی نے کہا یہ نفسیاتی مریض ہو چکا ہے، کوئی اسے اسٹاک ہوم سنڈروم سے تعبیر کرنے لگا جس میں اغوا کار سے محبت ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اسے طالبان کی کٹ پتلی پپٹ تک کہہ دیا، لیکن ان سب کے جواب میں اس نے فقط ایک فقرہ کہا، "It's the decision I will never regret and it has changed the way I look the world." ترجمہ: یہ وہ فیصلہ ہے جس پر مجھے کبھی شرمندگی نہ ہوگی، کیونکہ اس فیصلے نے تو میرا دنیا کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دیا ہے۔ ٹیموتھی ویکس، جس کا مسلمان نام جبرائیل عمر ہے، آج کے اس بدترین مسلمان مخالف پروپیگنڈے کے دور میں وہ مشعل راہ ہے جو اسلام کی حقانیت کی علامت ہے۔ آج سے 20 سال قبل کا وہ منظر یاد آ رہا ہے جب 2001 میں افغانستان پر امریکی حملوں کے فوراً بعد طالبان نے اپنی قید میں برطانوی صحافی ایون ریڈلی کو رہا کیا تھا۔ رہائی کے بعد جب وہ تورخم بارڈر پہنچی تو کیمروں کی چکا چوند میں اس سے سوال کیا گیا، طالبان کیسے تھے؟ تو جواب میں اس نے صرف 2 الفاظ بولے، خوش اخلاق اور مہذب، اور اس کے یہ 2 لفظ پورے سیکولر لبرل میڈیا کے منہ پر زوردار دھماکہ تھا۔ ہر طرف ایک سناٹا چھا گیا۔ ایون ریڈلی نے برطانیہ جا کر اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام مریم رکھا۔ مریم ریڈلی سے جبرائیل عمر تک کا سلسلہ ایک تاریخی حقیقت کی یاد دلاتا ہے کہ جب منگول مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، مگر کمال ہے اسلام کی حقانیت کا کہ فاتح نے مفتوح کا دین قبول کر لیا تھا۔ اقبال نے کہا تھا، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو بت خانے سے۔